बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान और मेरे साथ आज हसनैन लियाकत मौजूद नहीं है बिकॉज वो ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आई एडवाइस हिम टू टेक सम रेस्ट। वैसे अगर वो होते तो मुझे डॉक्टर कहते, लेकिन मैंने उनको डॉक्टर से पहले ही एडवाइस देती थी कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि इस हफ्ते ही ईद भी है लास्ट में जाकर, तो फिर उन्होंने कुर्बानी भी करनी और मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें और अपनी तबीयत को भी ठीक कर लें, क्योंकि आज आगे फिर कुर्बानी भी करनी है। इस वाले से वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि कल वो हमें ज्वाइन कर ले और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए। आज है जी मंडे, हैप्पी मंडे सबको। और इसके साथ साथ आज अपने वीक का आगाज़ करें, अपने दिन का आगाज़ करें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप दिन का आगाज़ अच्छा कर सकेंगे, अपने काम अच्छे कर सकेंगे और जो कुछ आप चाहते हैं वो हो जाए। ये दुआ है, ये उम्मीद भी है। लेकिन कुछ लोग जो जिनका थोड़ा सा नेगेटिव माइंड होता है उनके लिए मैं नहीं कह रही कि वो सब कुछ हो जाए, लेकिन ये है कि जितनी सोच आपकी अच्छी होगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी सुबह की सोच ही है, तो आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके काम भी अच्छे होंगे। और आज सुबह की सोच में मेरे पास और हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। सियासत से रिलेटेड भी, सोशल स्टोरीज भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख के बहुत हैरानी भी होगी और आप एंटरटेन भी होंगी। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं। हम लोग स्टार्ट अपनी सोशल स्टोरीज से करते हैं और सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी बताने वाली हूँ, और एक ऐसी स्टोरी जो जानवरों से रिलेटेड तो है ही, लेकिन वो ऐसे जानवर से रिलेटेड है जो कि एक बहुत ही शाहकार जानवर है और जिसको आप सुनेंगे तो काफ़ी आपको हैरत होगी, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, जब मैंने इसके ऊपर पढ़ा तो मुझे भी काफ़ी हैरत हुई। तो मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे जानवर की जो कि जनूबी एशिया के जंगलात में पाया जाता है और ये अपनी, आप ये कहें कि फिजिकल हेल्थ हो गई, जिसामत हो गई, ताकत हो गई, उसके बाइस बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। लेकिन वो अब अपनी बका के हवाले से जंग लड़ा है, अपने आप को डिफेंस, अपनी हिफाजत के हवाले से जंग लड़ा है, जिसका नाम है अगर आप ये इसको कहें तो आप इसको बाइसन भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ आपको गौवर भी कहा जा सकता है। और ये एक इंडिया में जानवर पाया जाता है और ये ताकतवर जानवर है जो जनूब मशरकी एशिया के घने जंगलात में सिर्फ पाया जाता है। और आप ये कह लें कि अगर इसके फीचर्स के हवाले से मैं बात करूं तो ये 7 सेंटीमीटर यानी कि 220 और 1500 इंच जो है ये बुलंद है, इसका कद है। और इसकी वज़न के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसका 3300 किलोग्राम तकरीबन, आप ये कहें कि इतना पाउंड इसका वज़न हो सकता है। और खित्ते में ये सबसे बड़े जानदार चरने वाले जानवरों में शामिल होता है। हार्बोवर्स यानी कि ऐसे जानवर जिसमें शुमार होते हैं, आपको पता है एलिफेंट्स हो गया, काउस हो गए, डियर्स हो गए, इस तरह के जानवर। या फिर आप ये कह लें कि जो लोग प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट बेस्ड मटेरियल खाना पसंद करते हैं, ये जानवर उनमें शुमार किया जाता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये अपनी जिसामत और ताकत के बावजूद जो है इसको हैबिटेट लॉस जैसे खतरात का भी सामना है। यानी कि जिस तरह से आप ये कह लें कि इसको आप कमज़ोर, जो साइंसदानों ने रिसर्च किया उस हवाले से इसको कमज़ोर कहा जाता है। और यही वजह है कि इन्हें 1986 से IUCN की रेड लिस्ट में भी ख़तरे से जो है 2-4 कर दिया गया है, क्योंकि 2016 के अंदाज़ों के मुताबिक जंगल में बाकी रह जाने वाले जितने भी बालिग यानी कि जो जवान बाइसन थे उनकी तादाद 21,000 से ज़्यादा नहीं थी, जिनमें ज़्यादातर भारत में पाए जाते हैं जानवर। और इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ी सी बताऊँ कि इस जानवर के मज़ीद क्या फ़ीचर्स हैं, तो ये जानवर अपने आप ये कहें कि अपनी कम्युनिटी में एक लार्जेस्ट लिविंग मेंबर के तौर पर भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो चीज़ें खाते हैं जो कि प्लांट्स या फिर प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है। तो लेकिन अब इसकी थोड़ी सी जान को ख़तरा भी है, जो साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक सामने आया है। और इस जानवर के हवाले से मैं बात कर रही थी और ये कुदरत का एक अजीम शाहकार है जिसको आजकल ये ख़तरे लाहक हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ इस के हवाले से स्टोरी भी शेयर कर दूं, क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो इस हवाले से जान लें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब मैं आपको लिए चलूँगी न्यूयॉर्क। यहाँ पर से आपको एक ज़बरदस्त खबर दूँगी, लेकिन न्यूयॉर्क वालों के लिए ये ज़बरदस्त खबर नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर डूब रहा है। कैन यू इमेजिन? आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे फेमस शहर न्यूयॉर्क की आप ये कहें कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बुलंदो वाला इमारतें हैं, वो अब ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता आप ये कहें कि ज़मीन में धंस रही हैं। और न्यूयॉर्क के मशहूर आप ये कहें कि मंजरनामे के मुताबिक आसमान बोस मंजरनामा, जिसे तुर्की की अलामत भी समझा जाता है, अब खुद शहर के लिए एक खामोशी का ख़तरा बन चुका है। और
और आप ये कहें कि तरक्की की अलामत समझा जाता है न्यूयॉर्क के जितने भी शहर हैं या फिर वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि इतनी हसीन बिल्डिंग्स हैं, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लोग वहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं, कारोबार के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए तो। लेकिन अब वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हालिया तहकीक के मुताबिक मारूफ साइंसी जरीदे अर्थ फ्यूचर में ये बात शाया हुई है, ये खबर सामने आई है कि न्यूयॉर्क शहर की मजमूई आप ये 1.68 ट्रिलियन पाउंड वजनी इमारतें जो हैं वो अपनी ज़मीन को सालाना तकरीबन 2 मिलीमीटर तक नीचे दबा रही हैं और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसके साथ साथ जितने भी जियो फिजिस्ट हैं या फिर आप ये कहें कि उनकी जो टीम है वही ये इसके ऊपर काम करते हैं, वही लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने ये बात रिसर्च में सामने लाई है कि जहाँ पर मिट्टी नरम मिट्टी हो जहाँ पर चिकनी मिट्टी हो, जैसे बहुत से ऐसे शहर हैं, सिटीज़ हैं, ब्रुकलिन हो गया न्यूयॉर्क की, फिर क्वींस हो गया, वहाँ ज़मीन दबने की रफ्तार दुगना हो रही है। और अगर इस अमल को दहाई के पैमाने पर देखा जाए तो ज़मीन तकरीबन 20 मिलीमीटर यानी कि 3/4 इंच तक नीचे जा सकती है। और बज़ाहिर ये अमल सुस्त है, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में अगर इस हवाले से इसको ओवरकम ना किया गया, इसको ना रोका गया, कोई सदेबाब ना हुआ इसका, तो इसका असर बुनियादी ढांचे पर भी जाहिर होना शुरू हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी, जिस तरह से मैंने पहले अपने स्टार्ट में इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी कि अपनी बुलंदो बाला इमारत वाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर इस तरह से इमारतें ज़मीन बोस हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुँचेगा और बहुत ज़्यादा वो कंट्री इफेक्ट होगा। इस हवाले से अब वहाँ की इंतजामिया को कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। लेकिन खैर लेट्स सी कि आगे क्या होता है, किस तरह से इसको रोका जाता है, इसके ऊपर कितने इकदाम किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही आप ये कहें कि आपको हंसी आएगी इस खबर को सुन के, मुझे भी बहुत आई। कहा जाता है कि अगर खुद को हमें तलाश करना हो ना तो इंसान जंगल भी छान मारे तो आप ये कहें कि इंसान जो होता है वो मिल ही जाता है। लेकिन तुर्किया से मैं एक ऐसे शख्स की आपको खबर दूंगी या फिर उसकी हरकत के बारे में बताऊंगी कि आप हंसेंगे। अजीबोगरीब सी है लेकिन हंसी से भरपूर भी ये खबर है। जब तुर्किया के शहर में एक शख्स बेहान मतलू उसका नाम था, शख्स का नाम है ये, दोस्तों के साथ रात भर उन्होंने ड्रिंक की, वो बाहर थे, घूम फिर रहे थे और फिर उसके बाद अचानक से वो लापता हो गया। और दोस्तों ने जब कई घंटे तक उससे राब्ता किया और राब्ता नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ज़ाहिर है वो इस सिचुएशन में थे, इस कंडीशन में थे, उनके पास फ़ोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जब दोस्तों ने देखा कि हमारा दोस्त नहीं मिल रहा, वो कहाँ चला गया है, कोई राब्ता नहीं हो रहा, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी और करीबी जंगल में उन्होंने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया कि हमारा दोस्त शायद गुम हो गया हो या किसी जानवर ने उसे खा लिया हो या कुछ भी 100 तरह की सोचें आती हैं। लेकिन मज़े की बात तो अब आती है जब बेहान खुद भी बगैर के जाने के लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। तलाश करने वाली टीम में बेहान शामिल हो गया और सब कुछ जो है उस वक्त खुला जब जितने भी लोग उसको ढूंढ रहे थे, बेहान को ढूंढ रहे थे, बेहान का नाम पुकारने लगे। तमाम जितनी भी टीम थी बेहान बेहान करने लगे, उसको पुकारने लगे। तो उसने हैरत से जवाब दिया कि अरे भाई मैं तो यहाँ हूँ, आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं। और खुशकिस्मती से बेहान बिल्कुल महफूज था, बस थोड़ा सा उसने जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो ड्रिंक उन्होंने की हुई थी, थोड़ा कंफ्यूज भी था। लेकिन इस सिचुएशन के बाद शायद उसको अब शर्मिंदगी भी हो रही हो कि मुझे मेरे दोस्त ढूंढ रहे थे। फिर वो उस टीम में, सर्च ऑपरेशन वाली टीम में भी शामिल हो गए और बेहान जो है वो उसी टीम में था। और उसके बाद जब उसको बुलाया जा रहा था तो वो उन्होंने अपना नाम खुद कह दिया। लेकिन जाहिर है ऐसे कामों में थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती ही है जब आप अपने आप से बाहर निकल जाते हैं या अपने आप में नहीं होते। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़कर एक ज़बरदस्ती खबर देते हैं। कुदरत अपनी ज़बान में हमें खबरदार ज़रूर करती है। इस हवाले से एक रिसर्च की गई है और आप ये कहें कि साइंसदानों की जो रिसर्च है उसने काफ़ी हैरान कर दिया है। और हैरान इस तरह से किया है कि दरख्त जो होते हैं वो आतिश पिशां के फटने से पहले हमें आप ये कहें कि इंतबाह जारी कर देते हैं और बता देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की है। और उनके मुताबिक जो दरख्त होते हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं, आप ये कहें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के हमारे इस हवाले से हमें सिचुएशन के बारे में बता देते हैं वोल्केनिक एरप्शंस के हवाले से। नासा की एक हालिया तहकीक के मुताबिक जब ज़मीन के अंदर आप ये कहें कि मैग्मा ऊपर की जानिब हरकत करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करता है और जितने भी सराउंडिंग एरियाज होते हैं, करीबी दरख्त होते हैं, उस गैस को जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उनके पत्ते मामूली रंग बदलने लगते हैं और फोटोसिंथेसिस के अमल में भी तब्दीली आती है। और फिर क्या होता है कि ये बारीक तब्दीलियां इंसानी आंख से नज़रअंदाज हो जाती हैं।
इंसानी आंख को इस हवाले से नहीं पता चलता, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी की मदद से माहिरीन उन्हें पहचान सकते हैं और यूं आतिश फिशानी सरगर्मी का पता उस वक्त चल सकता है जब खतरा भी सतह पर जाहिर आप ये कहें कि होने लगा होता है या फिर आने वाला होता है। और माहिरीन का ये कहना है कि ये तरीका मुस्तकबिल में उन इलाकों के लिए एक नया अलर्ट सिस्टम साबित हो सकता है जहाँ आतिश फिशा का खतरा मुसलसल मौजूद रहता है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो इस हवाले से रिसर्च कर चुके हैं कि दरख्त जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो इस तरह का एक्ट करते हैं कि इंसानों को बता सकें कि यहाँ पर कुछ भी हैपनिंग होने वाली है। आपके सराउंडिंग एरियाज जो हैं उनको कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे आप ये फ्लड्स आते हैं, जो जितने भी फ्लोज आते हैं, जैसे कि आप मड फ्लोज कह दें, लावा फ्लोज कह दें, या फिर आप ये कहें कि अचानक से जो इस तरह का लावा हमने देखा कि बहुत सी कंट्रीज में भी रिसेंट ही आया और जिससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ बाहर के ममालिक की कंट्रीज़ के हवाले से। और ये अब साइंटिस्ट बता चुके हैं कि जहाँ पर ये रूटीन की प्रैक्टिस होती है वहाँ पर उन लोगों के लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस प्रैक्टिस का जो है वो बाकायदा तरीके से इसके ऊपर रिसर्च कर लें। आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़कर बताते हैं कि फ़ुटबॉल की जीत खुशी लाती है। और आज मेरे साथ हसनैन नहीं है, वरना इस खबर को वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर उनकी बीट है ये, लेकिन मैं अब उनकी कमी पूरी करती हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन पेरिस में ये खुशी हंगामा खेसी में बदल गई है। यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल मुकाबला हुआ यूएफा चैंपियंस लीग का फाइनल और पेरिस सेंट जर्मन की तारीख में आप ये कहें कि 5-0 जीत, लेकिन जश्न के रंग कुछ लम्हों में खौफनाक मनाजिर में ढल गए। हुआ कुछ यूं कि पेरिस में हजारों अफराद ने जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों का रुख किया और कुछ ही देर में मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा हो गए और हुकाम के मुताबिक जितने भी फसादात थे, तोड़ फोड़ और लूट मार, गाड़ियों को आग लगाना जैसे वाकयात, शहर का अमन बुरी तरह से मुतासर हो गया और पुलिस और फसादियों के दरमियान झड़पें भी हुई, जिसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली 500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और 190 से ज़्यादा अफराद जो है वो जख्मी होने की इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पुलिस एहलकार और फायर फाइटर्स भी उसमें शामिल थे और अफसोसनाक तौर पर 2 कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं और अभी मजीद कितनी जानें ज़ाया हुई हैं इस हवाले से जैसे इत्तलात आएंगी आपके साथ शेयर भी करेंगे। और हुकाम ने हालात काबू में रखने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया और फ्रांसीसी हुकाम और पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने इस पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हकीकी शायकीन पुरम तौर पर जीत का जश्न मनाते हैं। क्लब ने अपील की है कि आइंदा जितनी भी तकरीब होंगी उसमें शायकीन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें क्योंकि अब सरकारी जश्न सख्त सिक्योरिटी में मुनक्किद किया जाएगा। मतलब आप जश्न तो मना रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आप अपनी लिमिटेशंस का भी ख्याल रखें। जिस तरह से आपने किया ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अभी तो पता नहीं कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको खबर देते हैं कि थोड़ा सा आपने ना अब हट कर रहना है क्योंकि इस बार सड़क पर आप देखते हैं ना, हमेशा से हम बात करते हैं कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है बेहंगम ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा है, रास्ता नहीं है कुछ भी। इस बार सड़क पर ट्रैफिक का नहीं बल्कि शहद की मक्खियों का राज लगा हुआ है और अमेरिका की रियासत वाशिंगटन में उस वक्त हलचल मची जब शहद की मक्खियों से भरा एक ट्रक अचानक से उलट गया और नतीजा क्या हुआ फिर आप सब जानते हैं कि मक्खियों का जब ट्रक उल्टेगा तो फिर क्या कुछ होगा। तकरीबन 25 करोड़ मक्खियां आज़ाद होकर फ़ज़ा में बिखर गई। 25 करोड़ मक्खियां, थोड़ी सी मक्खियां हों तो हम परेशान हो जाते हैं कि 25 करोड़ है। आप थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर गौर कीजिएगा। ये वाक़या जो है जब पेश आया काउंटी में तो एक ट्रक तकरीबन 30,000 किलोमीटर छत्तों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और हादसे के बाइस ये कीमती और खासी पुरजोश सवारी जिसका मैं मक्खियाँ कह रही हूँ वो आज़ाद हो गई और पुलिस और मकामी हुकाम ने फौरी तौर पर आवाम को मुतनब्बे किया कि वो इलाके से दूर रहें और शहद की मक्खियों के करीब जाने से भी गुरेज करें। और माहिरीन और जितने भी शहद की मक्खियां पालने वाले अफराद थे उनकी भी दौड़े लग गई। वो कोशिश कर रहे थे कि मक्खियां दोबारा अपने छत्तों की तरफ लौट आएँ, दोबारा से काबू हो जाएं, लेकिन हालात काबू से बाहर हो गए थे और माहिरीन जो है वो उनको उम्मीद है कि जल्द ये पुरदार बहरान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल वाशिंगटन की फ़ज़ाओं में शहद कम और शोर ज़्यादा हो चुका है क्योंकि मक्खियों का ट्रक उल्टा है और ज़ाहिर आपको पता है कि जब ये काटती हैं तो काटना भी इनका बहुत जहरीला हो जाता है और इंसान जो है वो बहुत इरिटेट अपने आप को फील करता है, अपने आप से नफरत होने लग जाती है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है कि 25 करोड़ मक्खियों को संभालना मुश्किल भी है, किस तरह से संभाला जाएगा। मारीन इस हवाले से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मक्खियों की इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त और मक्खियों की बहुत आदत भी होती है। तो ये आज की थी हमारी सोशल स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। स्टे विद अस।